क्या नाम है आपका? दिव्या। दिव्या, कौन सा स्कूल है और किस पर कोरोना काल चल रहा है उसको देखते हुए कितनी सावधानी स्कूल के अंदर बरती जा रही है? स्कूल का नाम केडी पब्लिक स्कूल है और स्कूल में जब हम लोग एंटर करते हैं तो सैनिटाइजेशन होती है, सोशल डिस्टेंसिंग होती है और हमारा टेम्परेचर चेक होता है और पूरी सावधानी रखते हैं। अगर इस बीच किसी की तबीयत खराब हो या टेम्परेचर हाई हो तो क्या करते हैं स्कूल के? उनको घर भेज देते हैं और उनको रेस्ट लेने को कहते हैं और उनको क्वारंटीन करने के लिए भी बोलते हैं। तो स्कूल के अंदर समय पर किया जा रहा है या फिर क्या? सोशल डिस्टेंस की बात करें स्कूल में कैसे बनाया जा रहा है, मेंटेन किया जा रहा है? पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग होती है, एक बेंच पे एक बच्चा बैठता है एंड मास्क प्रॉपर लगाते हैं और टीचर सब ध्यान रखते हैं। तो काफ़ी लंबा पीरियड था, लॉकडाउन पीरियड में आप घर रहे हैं, अब स्कूल खुला है, क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है और पूरी मतलब लग रहा है कि हम लोग सेफ़ हैं और मतलब पूरी सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है और पढ़ाई भी ढंग से हो रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भारवी है। अभी जी स्कूल में पहुँचे हैं, कोरोना काल चल रहा है, उसको देखते हुए किस प्रकार की सावधानी स्कूल के अंदर बरती जा रही है? मैं केडी पब्लिक स्कूल में हूँ और हमारे स्कूल के अंदर सैनिटाइजेशन भी होता है, टेम्परेचर चेक भी होता है, सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन होती है, एक बेंच पे एक बच्चा भी बैठता है और सब कुछ अच्छे तरह से हो रहा है। टीचरों की तरफ से कैसे आपको जागरूक किया जाता है कि कोरोना काल की तीसरी लहर लगातार अब चल रही है, उसको देखते हुए किस सावधानी की बात की जाए तो कितनी सावधानियाँ स्कूल में देखी जा रही है? स्कूल के अंदर तो पूरी सावधानी है, मास्क लगाया जाता है सबको और टीचर भी अपनी तरफ से पूरी हमारी वो करती हैं, हेल्प करती हैं। स्कूल में एंट्री करने से पहले किस प्रकार की सावधानी होती है, सैनिटाइजर होता है, कैसे आप लोगों बच्चों को? जब हम सुबह सुबह स्कूल आते हैं तो सबसे पहले हैंड सैनिटाइज़ किया जाता है, क्लासरूम सैनिटाइज़ होता है। उसके बाद एक-एक बेंच पे एक बच्चा बैठता है और हमारा फीवर भी चेक किया जाता है। सबके फेस में मास्क होता है, कंपल्सरी है ये चीज़ और सब कुछ सही से करते हैं। अगर इस बीच टेम्परेचर हाई फाई होता है जैसे बच्चे का तो क्या क्या करते हैं स्कूल के अंदर? अगर किसी बच्चे का टेम्परेचर हाई होता है तो उसे घर भेज दिया जाता है और मेडिसिन लेने के लिए कहा जाता है, रेस्ट करने के लिए कहा जाता है घर पे। मतलब क्या नाम है आपका, क्या डिग्नेशन है वो बता दीजिए? क्या नाम है, क्या डिग्नेशन है आपकी? सोनिया यादव, प्रिंसिपल ऑफ केडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल। लगातार कोरोना काल की तीसरी लहर चल रही है, उसको देखते हुए किस प्रकार की सावधानी स्कूल में बरती जा रही है? सावधानियाँ सभी तरीके की बरती जा रही हैं, जैसे कि बच्चों की एंट्री के टाइम पे प्रॉपर टेम्परेचर चेक होता है। अगर किसी बच्चे का टेम्परेचर हाई पाया जाता है तो हम उसको घर वापस भेज देते हैं पेरेंट्स के साथ। और प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ स्कूल में बच्चों की एंट्री हो रही है, मास्क प्रॉपर बच्चे लगा रहे हैं और टीचर्स भी प्रॉपर मास्क वगैरह यूज़ कर रहे हैं, सैनिटाइजेशन होता है स्कूल का। लगातार कोरोना काल की तीसरी लहर चल रही है, उसको देखते हुए छोटे बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं संक्रमित जल्दी जल्दी हो पाते हैं। जी तो सोशल डिस्टेंस की बात की जाए तो कैसे एक क्लास के अंदर कितने कितने बच्चे बैठ रहे हैं इस बार? सर, एक क्लास के अंदर मैक्सिमम 10 स्टूडेंट्स या 12। जी, पहले कितने बैठते थे, इस बार कितने बैठाए जा रहे हैं? अब तो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठाए जा रहे हैं। एक बेंच पे एक बच्चा है और दो बेंच में भी कम से कम 1 फीट की दूरी है उसमें आपस में बेंचेस में। तो वही है कि क्लास के अंदर इस टाइम पे 10 से 12 बच्चे बैठाए जा रहे हैं और नॉर्मल डेज़ में है स्ट्रेंथ होती थी 20 के करीब बच्चे बैठे। इस बीच थर्मल टेस्टिंग भी आप स्कूल की तरफ से कर रहे हैं, अगर इस बीच को किसी का टेम्परेचर बच्चे का ज़्यादा पाया जाए तो फिर क्या करना है उसको? कॉल करके पेरेंट्स को बुलाते हैं और बच्चे को वापस उनके साथ घर भेज देते हैं। मैडम क्या शुभ नाम है, क्या डिग्नेशन है आपकी? मैं रितु चौधरी हूँ और यहाँ पर जिला शिक्षा अधिकारी के पद पे कार्य कर रही हूँ। मैडम लगातार कोरोना काल की तीसरी लहर चल रही है और सभी स्कूलों को खोल दिया गया है, उसको देखते हुए स्कूल में जो छोटे बच्चे जा रहे हैं उनको सावधानी की बात की जाए तो कैसे हिदायत स्कूलों को दी गई है? देखो, कोरोना काल में जो भी हमारे को हिदायतें मिली हैं, हमने उन सभी को जब हमारे 6 से 8वीं 8 क्लास 8 के बाद जो 9 to 12 जब भी खुले हैं तो स्पष्ट रूप से ये गाइडलाइंस दी गई हैं कि कोविड समय में सैनिटाइजेशन और मास्क, हैंड वॉशिंग, सोशल डिस्टेंसिंग और शेयरिंग नहीं करना है। शेयरिंग नहीं करना है। बाकी जो फर्स्ट 4 है उनको बिल्कुल एकदम छोटे से छोटे लेवल पर उसका प्रयोग करना है। अब स्कूल में जब बच्चे आते हैं तो उनके गेट पे उनका टेम्परेचर भी लिया जा रहा है, उनको सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और सैनिटाइज़र सब दिया जा रहा है। स्कूल के जो मुख्याध्यापक हैं या हमारे प्रधानाचार्य हैं, स्कूल हेड है,
वो भी उनको बोला है कि टीम बनाकर इस पे पूर्ण कार्य करें। रोज़ की रोज़ हमारे पास डाटा भी आ रहा है कि यदि स्कूल में इतने बच्चे आ रहे हैं तो इतने बच्चों का टेम्परेचर आ रहा है। तो जो बच्चों को हमारे पास थोड़ा सा भी टेम्परेचर मिलता है उनको हम उनके माता पिता को फ़ोन करके वापस भेज देते हैं। तो अभी इस तरह की चाहे हमारे पास वॉशरूम्स हैं चाहे रूम्स हैं, वहाँ पर अभी इस तरह का कोई भी ऐसा नियम को मतलब नहीं तोड़ा गया है जिससे कि कोविड गाइडलाइंस का पालन नहीं हो रहा हो। मैडम, कुछ स्कूल प्राइवेट निजी स्कूल ऐसे हैं जो कि अब आज भी बच्चों को भारी मात्रा में एक एक कमरे के अंदर बैठा रहे हैं, कैसे? नहीं, इसमें तो बिल्कुल स्पष्ट गाइडलाइन है कि 50% छात्र आपने बुलाने हैं। जी। अब 50% का मतलब है 40 से के करीब बच्चे होते हैं हर क्लास में, तो 20 ही आएंगे। 20 में भी मेरे को हमारे पास जो छात्र संख्या आ रही है वो 55 के करीब आ रही है। जो हमारी सरकारी स्कूलों का आंकड़ा है वो 55 से 60 है। तो प्राइवेट स्कूलों का भी हमारे पास आंकड़ा आता है, पर इतनी संख्या नहीं है कि एक क्लास में 15 से 20 से बच्चे ज़्यादा बैठ रहे हों। और जो इनको हम मान्यता देते हैं तो उसमें हमारे पास स्पष्ट निर्देश है कि कमरे का साइज़ ये होना चाहिए, बरामदे का साइज़ ये होना चाहिए। तो उसमें ये कोविड की गाइडलाइंस तो फॉलो करनी पड़ेगी। अगर इस बीच कोई भी प्राइवेट स्कूल नियमों को